मरने के बाद अगर पता चला कि अल्लाह का वजूद नहीं है। हरीश कुमार, फिजिक्स में पीएचडी के बाद भारत की एक अहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पोस्ट हुआ। हिंदू धर्म से पहले ही मुतनफ़र था। 1986 लंदन में दौरान तालीम स्टीफन हॉकिंग के लेक्चरर्स और कुतुब से ऐसा मुतारफ हवा कि खुदा का ही मुनकर हो गया, और ऐसा मुनकर कि बड़े बड़े मुस्लिम, ईसाई और यहूदी उलमा से भरपूर मुबाहसा करता, यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुझे कायल ना कर सके। डॉक्टर बताते हैं कि 2005 की छुट्टी के दिन की एक सुबह मुस्लिम सब्जी फरोश ने बेल की। हम गुज़श्ता 20 साल से सब्जी उसी से खरीद रहे थे। इस दिन मैंने इसे चाय की ऑफर की तो उसने कबूल कर ली। हसब मामूल खुदा या अल्लाह के वजूद पर इससे बहस शुरू कर दी। 30 मिनट की गुफ्तगू से मालूम हुआ वो सीधा सादा मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। हाँ, वो सौदे में बहुत ही साफ गो और ईमानदार था, मुनासिब दाम में बेचता था। आखिर चलते हुए उसने एक ऐसी बात की जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। वो क्या थी? डॉक्टर जी, तुमने खुद बोला कि तकरीबन 6000 से 10,000 साल से इंसानी तारीख में पैगंबरों की कहानियां चल रही हैं और सबके सब एक अल्लाह और जन्नत दोज़ख की बात करते हैं, और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब ही नहीं दे सकती। तो अब 2 ही इम्कानात हैं, 1 अल्लाह का वजूद नहीं है, 2 अल्लाह है। सितारा, अगर तो अल्लाह का वजूद ना हुआ सितारा तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे, लेकिन सितारा अगर आगे जाकर अल्लाह मौजूद हुआ सितारा आप तो फिर पकड़े जाएंगे। दोनों सूरतों में फ़ायदे में कौन हुआ, आप खुद ही फैसला कर लेना। इसलिए बेहतर ये है अल्लाह को मान लें और इसके कहने पर चलें। इसका कुरान तो इंसान का सीधी राह पे चलने का कहता है। मैंने सारी ज़िंदगी इम्कान प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स दिए, लेकिन उसके जाने के बाद सोचा कि इस प्रोबेबिलिटी की तरफ तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि दोनों सूरतों में सितारा अल्लाह को मानने वाला फ़ायदा में है। किस्सा मुख्तसर, इस सोच के बाद ख्याल आया कौन सा आसमानी मजहब बेहतर है। मज़ाहिब का इल्म तो मुझे पहले ही काफ़ी था। डॉक्टर जाकिर नाइक के एक लेक्चर में 1400 साल से पूरा कुरान मजीद का हर्फ बहर्फ एक होने का सुना तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन मिशनरी इदारे से इसकी हकीकत दरियाफ्त की तो सब ने इस बात की तस्दीक की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे और मेरे सारे घर को मुसलमान हुए 15 साल हो गए। मैं इस्लामी तालीमात के लिए केरला शिफ्ट हो गया। मेरी 3 बेटियां हाफिज कुरान हैं और अल्लाह करीम ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। लेकिन इस सब्जी वाले अबद अलाहिद से दोबारा मेरी मुलाकात ना हो सकी, लेकिन मैंने कबूल इस्लाम के बाद अपना नाम भी अबद अलाहिद रखा क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान था।